अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में हम कुछ अरसे बाद अपनी स्प्लेंडर अकाउंट्स के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ पुराने फीचर्स को अपडेट करते हैं। तो इसके हवाले से व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ हम इसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इस हवाले से बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आइए देखते हैं कि व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होता है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। व्हाट्स न्यू के लिए जहां कंपनी का नाम है वहां क्लिक करते हैं, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें आपको पता है कि व्हाट्स न्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आज जो व्हाट्स न्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्जन 2.1.3 जो 24 Feb 23 को अपलोड हुआ था। इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कस्टम टेम्पलेट्स के अंदर इनवाइस के कस्टम टेम्पलेट, डिफरेंट कस्टम टेम्पलेट्स में कुछ नई फील्ड्स ऐड हो गई हैं। वो नई फील्ड्स SQ, बार कोड, HS कोड, प्रिंसिपल, कैटेगरी, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसको आपको अंदाज़ा हो कहाँ पे, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। कंपनी सेटिंग में हम जाते हैं, प्रिंटिंग टेम्पलेट्स, किसी भी हम सेल इनवाइस के टेम्पलेट पे आ जाते हैं, इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो अब जो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन होता है, डिटेल सेक्शन, यहाँ पर देखें आपके पास ये डिफरेंट फील्ड्स आ गई हैं। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। जहाँ भी पेंसिल का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, ये SQ का ऑप्शन आ गया है। SQ, बार कोड, HS कोड, आप जैसे जैसे इसको इनेबल करेंगे ये आपके पास डॉक्यूमेंट में इस तरह शो होते रहेंगे। प्रिंसिपल का ऑप्शन आ गया है, कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। तो ये सारे ऑप्शन, अब आप डिफरेंट ऑप्शन जो प्रोडक्ट के साथ जितने भी थे तकरीबन वो सारे यहाँ पर शो हो गए। सेकंड ऑप्शन है न्यू फिल्टर इज एडेड अंडर द टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल रिपोर्ट। टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल रिपोर्ट में कस्टमर कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। अब इस रिपोर्ट को देखते हैं। यहाँ से मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं थे, नहीं आया वो। मैं यहाँ से रिटेलर अगर लेता हूँ, रिटेलर में मेरे पास जो कस्टमर थे वो डाटा फिल्टर हो गया, आ गया मेरे पास। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टैग प्राइस का कॉलम जो था वो POS के कस्टम टेम्पलेट में अलग से कॉलम के तौर पे अब अवेलेबल हो गया है। POS के कस्टम टेम्पलेट पे जाते हैं, POS के टेम्पलेट पे आ गए। इसके अंदर हम जाके देखते हैं कस्टमाइज़ करके। अब देखें आपके पास यहाँ पे डिटेल सेक्शन में टैग प्राइस का अलग से कॉलम आ गया है, प्राइस का अलग से कॉलम आ गया है। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये हम यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये टैक्स वाली प्रोडक्ट है क्योंकि टैग प्राइस का ताल्लुक टैक्स इंक्लूड करने से होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास आ गई। टैग प्राइस का अलग कॉलम आ गया है, प्राइस का अलग कॉलम आ गया है। ये अब दो कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, यानी कि एक्सक्लूसिव टैक्स का कॉलम आ गया प्राइस में, नीचे टैक्स की डिटेल आ गई और टैक्स इंक्लूड करके भी अब आप दोनों कॉलम भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई एक कॉलम भी प्रिंट कर सकते हैं इसके बाद कॉस्ट परसेंटेज का कॉलम जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट के अंदर आ गया असेंबल में, कि अगर आप जॉब ऑर्डर पे भी कॉस्ट परसेंटेज दे सकते हैं। आप पहले से प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मुलेशन करते हुए वहाँ पे भी सेकंड आउटपुट प्रोडक्ट की कॉस्ट बता सकते हैं। आप प्रोडक्ट पे जाते हैं तो ये असेंबल प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। ये हमने इसको असेंबल कर दिया, क्यों नहीं हमने इसको असेंबल कर दिया है तो हम यहाँ से असेंबल प्रोडक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी प्रोडक्ट ले सकते हैं इसकी। एक असेंबल प्रोडक्ट है, इसको उठा लिया हमने। यहाँ पे हमने बता दिया कि इसका जो फार्मूला होगा वो होगा 30% का। अब ऑटोमेटिकली मैं जब ये मेन असेंबल प्रोडक्ट को जब असेंबल करने जाऊँगा वहाँ पे हमारे पास इनपुट में भी ये प्रोडक्ट्स आ रही होंगी ऑटोमेटिकली, आउटपुट में भी ये प्रोडक्ट आ रही होंगी। उनका फार्मूला जो कॉस्टिंग का है वो ऑटोमेटिकली ये सेट होगा। इसको जाके हम चेक करते हैं जॉब ऑर्डर में। ये हमने असेंबल प्रोडक्ट ले ली। अब देखें आपके पास ऑटोमेटिकली जो इसकी कॉस्टिंग है वो पहले से ही डिवाइड होकर आ रही है। मैं अगर क्वांटिटीज़ की अपडेट करता हूँ तो कॉस्टिंग पहले से डिवाइडेड है कि 70% मेरी ये वाली प्रोडक्ट होगी और 30% मेरी इस वाली प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो ये कि अदर कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो सिस्टम में अवेलेबल हो गई है। इसी तरह अदर पेमेंट रिपोर्ट जो है वो भी सिस्टम में अवेलेबल हो गई है। अदर कलेक्शन और पेमेंट क्या है, हम अदर देन अपने कस्टमर और वेंडर अदर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी कलेक्शन और पेमेंट करते हैं वो अदर कलेक्शन और पेमेंट के अंदर आ रही होती है। इन रिपोर्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट में हम गए, ये हमारे पास अकाउंट में दो रिपोर्ट आ गई, अदर कलेक्शन रिपोर्ट, अदर पेमेंट रिपोर्ट। पर्टिकुलर डेट में मैंने जितनी भी कलेक्शंस की होंगी अदर कॉन्ट्रैक्ट से उसकी डिटेल आ गई मेरे पास। हम दूसरी रिपोर्ट को अब देख लेते हैं, अदर पेमेंट रिपोर्ट। इस ड्यूरेशन में मैंने कोई अदर पेमेंट की होगी तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई। ये सारा डमी डाटा है, उस लिहाज से हम रिपोर्ट को यहाँ पे चेक करेंगे जो आपका एक्यूरेट डाटा होगा। तो ये दो रिपोर्ट्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो ये हमारा व्हाट्स न्यू था वर्जन 2.1.3 जो 24 Feb 23 को अपलोड हुआ था। इसके हमने सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू।